गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ विद जीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। राइट, पहले की जो हमारी दो जो वीडियो आ रखी है देयर वी हैव डेल्ट कि रैशनल नंबर क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ में आपको दे देता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर नोन एज रैशनल नंबर वेर इन q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर वेर इन q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p and q आर बोथ integers, they both are integers, राइट। और तो आज हम जो जो हमारा टॉपिक जो हमने लिया हुआ है इस सीरीज का, वो हमने लिया हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे ये जो टॉपिक है ये आपके 9th क्लास का है, राइट राइट, ये आपकी 9th क्लास में रहेगा, बट इसका जो यूज है ये आपको 10th में मिलेगा, 11th में मिलेगा और 12th में मिलेगा। और जब आप बाद में कंपटीशन के लिए भी जाएंगे वहां भी यहाँ पे आपको इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल क्या होता है? पहली चीज तो है कि सबको पता है, आपने 6 से लेकर 9 तक पढ़ा हुआ है कि पॉइंट में जो हम चीजें लिखते हैं उसको हम डेसिमल बोलते हैं। जैसे 0.4, 0.3, 1.3, दीज ऑल आर डेसिमल्स। ठीक है, पर यहाँ पे जब हम बात करेंगे रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए, वो कैसे करते हैं वो हम आज आपको बताएंगे इस सीरीज में। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 1.4 बार। अब ये 1.4 बार क्या होता है? मतलब ये कि इस वाले केस में ये जो 4 है इट इज कीप ऑन रिपीटिंग, ये आपका रिपीट करते जा रहा है, ये आपका रिपीट करते जा रहा है, राइट, लाइक दिस 1.1.4444 करके ये चीज क्या है, बार बार रिपीट होते जा रही है। तो हम इसको इनकी मैथमेटिकल फॉर्म में 1.4 बार लिख देते हैं और इसको बोलते हैं, जो बार लिखते हैं इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द पीरियड, लेंथ ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये होता है कि इस वाले को, इस 1.4 बार को अगर हमको p बाई क्यू के फॉर्म में करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ये तीनों भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट पहले हम करेंगे 1.4 का बार का कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप नंबर 1, we just need to take step number 1.4, right? We can write this as 1.44444 dot. This is right. Now what we will do, जितने भी इसके ऊपर बार होते हैं, जितने भी इसके ऊपर बार होते हैं, we will consider it at, ये आपके किसके इक्वल है, x के आपके इक्वल है। जितने भी इसके ऊपर बार होते हैं, जैसे 0.4 है, ठीक है, पॉइंट के बाद के नंबर जो 4 है इसके ऊपर एक बार लिखा हुआ है, उतने ही 10 से इसको बोथ एंड साइड हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, मैंने इस दोनों को 10 से क्या कर दिया, इनटू कर दिया। अगर यहाँ पे 1.44 होता है तो मैं 100 से करता। अब जब मैंने इसको और इसको इंटू किया, दोनों करना है, ठीक है, जैसे 1.44 को इंटू 10 करना है और यहाँ पे आपको x इंटू 10 करना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14.44 आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10x, राइट। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1, राइट, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। लाइक जैसे अगर उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14.44 को जब हम माइनस करेंगे, 1.44 से माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13.000 इक्वल टू 9x। x की वैल्यू कितने आ गया आपकी 13/9। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1.4 बार को वी कैन राइट इट एज 13.9। ये इसको बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, राइट। 13/9 इज ए रैशनल नंबर, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका रिवर्स अगर हमको करना हो तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ये था पहला एग्जांपल। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे 0.3 बार का, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी इजी, राइट, दिस इज वेरी 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 इजी, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन,
0.3 बार, राइट, 0.3 बार, राइट। इसको हमने क्या ले लिया, P अपॉन Q में हमको करना है, राइट। तो व्हाट वी विल डू, 0.333 इक्वल टू x। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हम इसमें किससे इसको इंटू करेंगे, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। अब पॉइंट क्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, ऊपर क्या है, 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम इंटू 10 कर देंगे, 0.3333 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एक्स, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.333 बार बार कैसे, इंटू 10x। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। नाउ वी विल माइनस दिस फ्रॉम दिस। जब उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से इसको माइनस करना होता है हमको। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3.000 इक्वल टू 9x, यानी x की वैल्यू कितनी जाएगी, 3/9 यानी 1/3। ये आपका आ गया। ये तो इजी है, मतलब अगर आप 3 के ऊपर एक एक दिया था आप कहेंगे दिस इज वेरी इजी, राइट। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे 2.4178, 2.41, जहां पे 10 से इंटू नहीं करना है, जहां पे हमको ज्यादा से इंटू करना है, राइट। देखिए 2.4178 बार, राइट, ये दिया हुआ है। इसको हमको P/Q के फॉर्म में अब हम उसको करना है, राइट। सेम प्रोसेस है, 2.4178 178 इसको हम क्या रख लेंगे, x, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर आपने 4 को क्यों नहीं लिया, 4 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो बार लगा हुआ है ये सिर्फ आपका इसके ऊपर लगा हुआ है, और ना पॉइंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज हमको देखना है कि हम यहाँ पे इंटू किससे करेंगे। पहले वाले केस में हमने किससे इंटू किया था, हमने 10 से इंटू किया था, क्योंकि बार के ऊपर क्या लगा हुआ था, 1 लगा हुआ था, इसलिए मैं 10 से इंटू किया। अब बार के ऊपर कितना लगा हुआ है, 3, मतलब 3, इसके मतलब इस 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसको हम किससे इंटू करेंगे, 100। वेरी गुड, किससे इंटू करेंगे इसको, 100 से। जब हमने इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये अपना 2.4178 इंटू 100, इसको भी हम करेंगे, ये आपका आ जाएगा 100x। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम शुरू होती है कि इसको रिजॉल्व कर, इसको जैसे ये 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर 100 दिया हुआ है, 3 है ना, 3 है तो 1000 से करेंगे, 1000 से, ये आपका यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ये 1000 है तो 3 है, तो ये जो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, ठीक है, तो ये जो 3 नंबर पॉइंट है ये आपका यहाँ आ जाएगा 241.781 इक्वल टू 1000x। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। मतलब जितना यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं उतना ही जो डेसिमल है ये आगे शिफ्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज क्या है कि यहीं पे जो डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चन जो रेज होते हैं वो यही होते हैं कि सर ये मतलब पॉइंट के बाद अगर ये 1000 है, मतलब 3 जीरो है, तो ये जो डेसिमल है ये आपका 3 से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपकी पहली क्वेश्चन है और ये आपकी दूसरी क्वेश्चन है। जब हम उसको करेंगे माइनस तो क्या आएगा, पहली वाली क्वेश्चन क्या है आपकी 2.4178 इक्वल टू x। अब इसको अब करोगे माइनस तो क्या आएगा, देखिए 2417.81 माइनस 2.81 2417.81 1781 सॉरी 1781 4.78 ये चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 यानी 417.81। इसको जब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा 1000 माइनस 1 यानी 999x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका P/Q का आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये काफ़ी वो था,
इसके बाद का जो हमारा है अभी जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने उसको लिया, देखिए इसका जो आंसर भी आएगा वो काफ़ी लंबा आएगा आपका। देखिए बिल्कुल हमने सही किया है इसको, ठीक है। 2 से अगर हम करेंगे इसको तो आपका जो लास्ट में जो आएगा वो कितना आएगा 2415.4, ठीक है। अब ये आप भी कहेंगे सर ये कैसा है, तो जब हमने इसको जब आप इससे माइनस करेंगे तो 241 तो आएगा, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। पॉइंट आपका 4 आपका इस तरह बचेगा, बिकॉज ये जो 178 है 178 है ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होते रहेंगे, और इस तरफ आपका क्या आएगा 990x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये अपॉन ये, ठीक है। तो ये आपका ये जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इन केस, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा इसमें पड़ती है, ठीक है। नाउ 0.57 का अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया मेन इसमें कैलकुलेशन है। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो आपको कोई इशू इसमें आएगा नहीं। अब 0.57 है, 2 के ऊपर है तो 0.57 इक्वल टू x, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको किससे इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पे 100 से, इसको 100 से किया, इसको 100 से किया, 0.57 इंटू 100 इक्वल टू 100x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 57.57, ठीक है। 57.57 करते 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 इक्वल टू 100x। ये आपका पहली इक्वेशन है, x यहाँ पे x है, इसको और इसको हम करेंगे माइनस। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 57.000 इक्वल टू 100x माइनस x यानी 99x, ठीक है। x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 57/99। तो ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में ये आपका आ गया, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कितने बार हैं, ठीक है। इसके ऊपर कितने बार हैं उसी से आपको दोनों तरफ आपको इसको इंटू करना पड़ेगा, वहीं से आपको सॉल्व करेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 9th क्लास के उसमें आता ही आता है ना, ये मतलब ये आएगा ही आएगा। p बाई क्यू का फॉर्म आपका हालांकि इजी आता है, बट ये काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं होती है, और ये रैशनल नंबर के टर्म में ही होता है, राइट। इररेशनल के टर्म में ये नहीं होगा, बिकॉज इररेशनल में क्या आती है चीजें रिकरिंग होते रहती हैं, नॉन टर्मिनेट होती है और रिकरिंग होते रहती हैं। यहाँ पे क्या है रिकरिंग है पर टर्मिनेबल भी होती है, ठीक है। तो ये आपके आज का जो हमारा टॉपिक हमने किया वो क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ द पीरियड, ठीक है। मतलब ये कितने टाइम्स ये चीज क्या बोलते हैं रिपीट होते जा रही है। तो ये आपका हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम एक चीज करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमको लेना चाहिए, मुझे लग रहा है आज की डेट पे वो हमको ये लेना चाहिए कि इररेशनल नंबर मतलब अगर मैं कहूँ कि इररेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर तो हमने कर लिया, ठीक है, उसका भी कर लिया। इररेशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जो कि डेसिमल फॉर्म में बात कर रहे हैं, दोज हु आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड दोज हु आर नॉट रिकरिंग। ना ही टर्मिनेट होते हैं भाई साहब, ना ही आपके रिकर होते हैं। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाते हैं, और रिकरिंग का मतलब रिपीट होते हैं, ठीक है। ना ही रिपीट होते हैं ना ही खत्म होते हैं। इसी एग्जांपल अगर हम देखें जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14, फिर इसके बाद कुछ 2, ये ऐसे करता है। √3 की वैल्यू 1.732, ये करते करते कुछ और वैल्यू आ जाएगी। मतलब ना ही खत्म हो रहा है, ठीक है, ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। मतलब रैशनल नंबर में क्या था, रैशनल नंबर में क्या था, जैसे हम ले लेते थे 1/3, तो ये क्या हो जाता था 0.333। मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा है बट ये रिपीट कर रहा है। मतलब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी है, नॉन
टर्मिनेटिंग यहाँ भी है बट यहाँ पे रिपीट है, ये डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, रैशनल नंबर मेन डिफरेंस यही है कि ये तो दोनों चीज कॉमन है दोनों में कि नॉन टर्मिनेटिंग भाई नॉन नहीं हो रहा है, बट ये नॉट रिकरिंग, ये जो दो चीज हैं ये इंपॉर्टेंट है इसको करने के लिए। तो इस चीज का आप लोग खासा ख्याल रखिएगा। डिफरेंस पूछता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में हो सकता है कि नॉन टर्मिनेट हो, राइट, बट रिकरिंग जो रहेगा वो आपका रैशनल में ही रहेगा, यहाँ पे आपका रिकरिंग नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल आप इसमें लेके चल सकते हैं, राइट, 0.200002, फिर इसके बाद 0002, 0002। तो ये देखिए ये आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ, अब जैसे 0.30, फिर 003, फिर 0003, फिर 0, तो ये क्या रिपीट, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है नंबर और खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये अब तक का हमने जो भी किया, ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रियल नंबर्स और रैशनलाइजेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो रहेगा वो रहेगा रियल नंबर और रैशनलाइजेशन। उससे पहले मैं एक बार रिपीट पूरे का पूरा प्रोसेस जो भी हमने अब तक किया होगा, द थिंग्स दैट वी हैव डन टिल नाउ, आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द थिंग्स, राइट, वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अभी हम अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी, मतलब टिल नाउ द थिंग्स दैट वी हैव रेड, राइट, till now the things that we have read that नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने पढ़ा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसके बाद पढ़ा हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, रैशनल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रैशनल नंबर में इंटीजर्स में होल नंबर आपको मैंने बताया 0 1 2 3 4, दीज आर द होल नंबर। नेचुरल नंबर इज 1 2 3 ये आपका सम ऑफ दिस इज इंटीजर, वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। इंटीजर्स में आपका जैसे कोई नंबर लाइन है, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, all numbers 0 1 2 3 including their negative, right. Rational number which can be expressed in a form of p by q, whereas q is not equal to 0. Irrational number which cannot be expressed in the form of p by q, right. It's a basic difference. So ये आपका, और in rational we have done it with decimal expression, right. So these are the things that we have done in number system. और वेन डायग्राम मैंने आपको बताया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर वो भी मैंने आपको बताया था। रियल नंबर आर नथिंग, ऑल द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दे आर रियल नंबर, मींस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन। रियल नंबर बस यही होते हैं which can be represented in a number line, ऐसे √2 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन, ठीक है। इमेजिनरी नंबर रहते हैं वो आपके अभी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे ये कुछ नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे मैंने √4 ले लिया, ठीक है, √4 का मैं अगर स्क्वायर करूँ तो आई कैन राइट इज +-2, राइट, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 ही मिलेगा। so √4 इज नॉट इमेजिनरी, इट्स एन रियल नंबर, ठीक है। ये आपका, अगर मैं √-1 ले लिया, सपोज -4 ले लिया मैं, ठीक है, ये मैंने x, ठीक है, ये मैंने सपोज मैंने x ले लिया, इसका स्क्वायर किया मैंने तो x स्क्वायर कितना आ गया -4 आ गया। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो दैट इज अ इमेजिनरी नंबर, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -1/4, इसको हम ऐसा करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, वो आपके इट इज वो आपके बाद में आएगा, अभी नहीं, 9th में नहीं है वो आपका बाद में आएगा। 4 √4 into √-1 एंड -1 इज नोन एज आयोटा, ऐसा रहता है, वो बाद में बताएंगे। तो टिल द डेट व्हाट वी हैव रेड,
नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स, मतलब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये सब चीज़ें बेसिक्स थी तो ये आपको मतलब बताना बहुत ही ज़रूरी था। और इसके साथ साथ हम वी विल ऑल्सो फोकस ऑन द कॉम्पिटिशन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक जैसे RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा हो गया, इन सब बुक्स को भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, इंक्लूडिंग NCERT। ठीक है, थैंक यू सो मच।